वेलकम बैक। सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तैयारी के जरिए दुबई से कराची पहुंच गए। सदर मुमलिकत ने दुबई में नवासों और बख्तावर भुट्टो से मुलाकात की। सदर आसिफ जरदारी का दुबई पहुंचने पर पांव फ्रैक्चर हो गया था। जराये के मुताबिक सदर की सेहत का जायजा लेने के बाद डॉक्टर्स उन्हें मामूल की सरगर्मियों की इजाज़त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाज में अरब इस्लामी सबरा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इसराइली जाहिरियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां उनका इस्तकबाल सऊदी आला हुकाम समेत कौंसल जनरल खालिद मजीद और दीगर ने किया। इसहाक डार कल OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वो रात गए मदीना मुनव्वरा से रियाज रवाना हो गए। कोयटा रेलवे स्टेशन के शहीदों की नमाज जनाजा कोयटा गैरेजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान शरीक हुए। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविलियन हुकाम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है शहदा की तदफीन के बाद आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया, जख्मियों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म मजबूत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान फिर लहूलुहान। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद हो गए। खवातीन, बच्चों समेत 60 से ज़ायद जख्मी हैं। खुदकुश बम्बार ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाफर एक्सप्रेस के इंतजार में जमा मुसाफिरों के दरमियान खुद को उड़ा लिया। हमले में 7 से 8 किलो धमाकेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके का मुकदमा कोयटा के थाना CTD में दर्ज कर लिया गया, जिसमें दहशत गर्दी की दफात शामिल हैं। हालात नॉर्मल नहीं, बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं FC को इख्तियार दे रहे हैं ताकि दहशत गर्दों का मुकाबला कर सके। सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा नाम नेहाद कौम परस्ती के नाम पर कत्ल करने वाले नाराज़ बलोच नहीं, दहशत गर्द हैं। इंसानी हुकूक के चैंपियन इन हमलों की मजम्मत क्यों नहीं करते। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। एक पूरी वॉर की सिचुएशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है। ठीक है, वेव आई है, आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। 4-5 और खुदकुश हमलावर पकड़े हैं हमने पिछले एक हफ्ते में। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? मजहब के नाम पर वायलेंस है तो उसको सब दहशतगर्द कहते हैं। सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर जो दहशतगर्दी है, इसको नाराज बलोच कह के कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट को एज अ टेररिस्ट ट्रीट करना चाहिए। जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मजम्मत करते हैं? वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट। कलदम BLA ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दहशतगर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में दहशतगर्द सर से पांव तक गैर मुल्की असलहे और सामान से लदा हुआ है, जिसने अमरीकी साख की M4 राइफल उठा रखी है। अमरीकी साख्ता M4 राइफल अफगानिस्तान में डॉलर्स से खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द ने जो यूनिफॉर्म पहन रखा है वो भी US मरीन कोर का है। तस्वीर में गोलियां, मैगजीन, जैकेट और टोपी भी अमरीकी साख की है। रॉ के मुहैया किए जाने वाले डॉलर से कलदम BLA ये साजो सामान अफगानिस्तान से खरीद कर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रही है। कौम को फॉरेन फंडेड दहशत गर्दों के कला कमा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ चलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने मजम्मत की। अपने ट्वीट में पाकिस्तान में अमरीकी मिशन का कहना था कि वो मुतासरीन और उनके अहले खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे।
हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन 4 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। 11 से 14 नवंबर तक कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल रहेगी। मुलान मेल 16 नवंबर को कराची से कोयटा के लिए रवाना होगी। मुलान मेल 18 नवंबर को कोयटा से कराची के लिए रवाना होगी। जाफर एक्सप्रेस 14 नवंबर को पेशावर से कोयटा रवाना होगी। जाफर एक्सप्रेस 15 नवंबर को कोयटा से दोबारा रवाना होगी। वेलकम बैक। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द और कहीं कहीं बारिश समेत पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात में बारिश और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। कराची, कोयटा और पेशावर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में सुबह स्मॉग छाए रहने की तवक्को है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत ताहाल बरकरार है। स्मोक की कमी के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अहम शाहराहों पर रात के वक्त मैकेनिकल वॉशिंग एंड स्वीपिंग का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे वक्ती तौर पर स्मोक में कमी होने की तवक्को है। लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। स्मोक में कमी के लिए शहर में 11 से 13 नवंबर तक मसनूई बारिश का मंसूबा था। महकमा मौसमियात ने अब कहा है कि शहर में बादल बनने की शरह 30% के करीब है। मसनूई बारिश के लिए 50% बादलों की मौजूदगी ज़रूरी है। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध के बायस मोटरवे के कुछ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमज़ान मजीद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के साथ साथ धुंध का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। धुंध के बायस लाहौर के जो मोटरवे के सेक्शन हैं उनको बंद किया गया है। M2 और M4 को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि मोटरवे तर्जमान का यह कहना है कि रोड यूज़र मुतबादिल रास्ता GT रोड इख्तियार करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक का सिलसिला बरकरार है। शहर लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 700 से 800 के दरमियान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो ये स्मोक का जो सिलसिला है इसी तरह से बरकरार रहेगा, जिससे शहरियों को चाहिए कि वो खुद एहतियाती तदाबीर करें ताकि इनके ख़तरात और इनसे पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी। और कराची में आज मौसम खुश्क रहेगा, पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। दिन के औकात में शहर भर में गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी और इसके अलावा शाम के औकात में कराची शहर में हल्की फुल्की सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बताया जा रहा है कि शहर का जो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 92% है और शहर भर में इस वक्त हवा 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। वेलकम बैक। लंदन में काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज का मामला, 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। ज़राए का कहना है PCL में लंदन मुजाहिरों में पेश शायान अली, मलाइका बुखारी, सादिया फ़हीम, फ़हीम गुलजार, माहीन फैसल, सिद्रा तारिक, हिबा तारिक समेत दीगर नाम शामिल हैं। तमाम अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को ख़त भी लिख दिया गया है। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में इन अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर कहते हैं नवंबर में बानी PTI कॉल देने वाले हैं, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, चाहे जान चली जाए। बानी PTI को रिहा करा के घर वापस आएंगे। सवाबी में जलसे से खिताब में बोले कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आ गया है। असद कैसर बोले फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अब निकलना होगा। शेख वकास अकरम ने कहा बानी PTI ने बता दिया हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। तैयारी शुरू कर दो। सर पे एक सफेद चादर
जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। हर सूरत खान साहब आजाद होंगे। खान साहब की रिहाई बहुत करीब है। आपके लिए लाजिम है कि आप खान साहब की आजादी की बात करेंगे। हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। खान साहब का आज बयान आया है और खान साहब ने कहा है हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर उसकी क़यादत के अंदर फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के आने से किसी सियासतदान को रिलीफ नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई सदर ट्रंप के दरवाजे पर सजदा रेज़ हैं। कह रहे हैं ट्रंप हमारे लीडर को आज़ाद कराएगा, फिर हमारा लीडर अमेरिका से आज़ादी दिलाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले 26वीं तरमीम पर पीटीआई के लोग जब बानी के पास मुसवदा लेकर गए तो बानी ने पार्टी रहनुमाओं को कहा निकल जाओ। वज़ीर इत्तलात ने जेल से मिलने वाली इत्तलात के ज़राए भी बता दिए। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सियासतदान जाहिद खान ने ANP छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम से मुलाकात करके नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में जाहिद खान ने तस्दीक की और बताया कि अपने हल्के के लोगों से मशवरा करके नून लीग में शामिल होने का फैसला किया। जाहिद खान ने कई महीनों से ANP की पार्टी सरगर्मियों से किनाराकशी इख्तियार कर रखी थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। हमें दहशतगर्दी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अगर कोई मुझ पर तनकीद करता है तो उसकी परवाह नहीं। मैं सियासी वर्कर हूँ, हम खुली किताब हैं, कोई डील नहीं की है। मैं खुली किताबें छुपाते वो हैं अपने राब्तों को कि जिन्होंने कोई ज़ाती डील करनी हो या कोई ज़ाती फ़ायदे लेने हो। अपनी 2 हुकूमतें हमने तोड़ दी खुद। अगर हमें हुकूमतों का शौक होता कौन हुकूमत तोड़ता है अपनी। इसी तरह सिस्टम में जो मसाइल थे उसको चैलेंज करने की वजह से हमारी AJK की गवर्नमेंट, हमारी GB गवर्नमेंट टॉपल हो गई। अगर हम कोई बातचीत करेंगे भी सही तो हम ओपन करेंगे, क्योंकि हम तो अवामी एजेंडे पे बात कर रहे हैं, हम तो अवाम के मसले की बात कर रहे हैं, हम तो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। कोई ज़ाती फ़ायदा तो हमें चाहिए नहीं। तो जो होगा सबके सामने होगा। कोयटा धमाका, बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मजम्मत। उन्होंने कहा कि कोयटा में अलमनाक जानी नुकसान पर दुख और अफसोस है। बरतानिया दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये कार्रवाइयाँ तकसीम का बीज बोने के सिवा कुछ नहीं है। हमारी हमदर्दियाँ धमाके में जाम बहक और जख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके बागवानपुरा से 7 साला बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। घरेलू झगड़े पर बेटी को कत्ल करने वाले सफाक बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल के बाद बेटे की लाश घर में ही दफना दी थी। मुलजिम ने थाना बागवानपुरा में बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। शक होने पर पुलिस ने पूछगछ की तो मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया और मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने लाश बरामद कर ली। वायरल इन्फेक्शन चिकनगुनिया और डेंगू में मुब्तला शहरी तिबी माहिरीन के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं ऐसा रुझान इंतहाई ख़तरनाक है। एंटीबायोटिक अद्वियात मौलिज की हिदायत के बगैर इस्तेमाल न की जाए। अनवर खान की रिपोर्ट। शहरियों की एक बड़ी तादाद चिकनगुनिया के मर्ज में मुब्तला होने के बाद अताई डॉक्टर से रुजू करती है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का गैर जरूरी इस्तेमाल नुकसानदेह होता है और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें एंटीबायोटिक्स का कहीं कोई भी रोल नहीं है। तो एंटीबायोटिक लेने से इनफैक्ट फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं होता, इनफैक्ट आगे चल के नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे उन बीमारियों के लिए जिसमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आगे चल के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है। माहिरीन सेहत कहते हैं वायरल इन्फेक्शन डेंगू में भी एहतियात न की जाए तो मर्ज की पेचीदगी बढ़ जाती है। प्लेटलेट लीक होने की वजह से ब्लड प्रेशर गिर सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम इसकी वो है कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो जाता है। फिर इसके अलावा ये सर दिमाग पे असर करता है, कभी कभी डेंगू एन्सेफेलाइटिस के तौर पे सामने आता है। माहिरीन सेहत कहते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन से मुतासरा मरीज स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने से अताई डॉक्टर को मना कर दें। मर्ज के इब्तिदाई दिनों में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाना कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है।
طبی ماہرین کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے اور وائرل انفیکشن سے متاثرہ مریضوں کی بڑی تعداد عطائی ڈاکٹروں، اہل خانہ اور دوستوں کے مشورے سے اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال کرتے ہیں۔ کیمرین مستنصر دانش کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے پیش رفت کئی ناموں پر غور شروع کر دیا۔ ایلن مسک، رابرٹ کینیڈی جونیئر اور وویک راماسوامی کے نام فائنل کر لیے گئے۔ وزیر خارجہ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو، وزیر دفاع کے لیے آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائک راجر کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائش گاہ پر نئی انتظامیہ کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرمپ پہلے ہی سوزی وائلز کو چیف آف سٹاف مقرر کر کے تاریخ رقم کر چکے ہیں۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طاہر نے کہا کہ ٹرمپ اپنی کابینہ میں ایسے لوگوں کو شامل کریں گے جو امریکہ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ کے نام بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے بہتر کیا ہوگا۔ در حقیقت ان کے پاس ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ 12 سال کی کرپشن کو 4 سال میں صاف کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا ٹاسک ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے نام جس طرح دیکھے ہوں گے، رابرٹ ایف کینیڈی ہیں، وویک راماسوامی ہیں، مارکو روبیو ہیں، اور ران ڈی سینٹس ان کا نام، بلکہ جو گورنر ہے فلوریڈا کے، ان کا نام آ رہا ہے ایز اے ڈیفینس کے لیے۔ لیکن صفائی ہوگی جو پچھلے 12 سال میں امریکہ مسلسل نیچے گیا ہے پستی کی طرف۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر بائیڈن بدھ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ صدر بائیڈن نے فون پر ٹرمپ کو مبارکباد اور وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن بدھ کو ٹرمپ سے اوول آفس میں ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔